Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to start chapter number 12. Okay, now can you see here changing times? Okay, so chapter number 12 changing times. Now changing times means हर बार टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता रहता है ना. सो हर बार हम टाइम के अकॉर्डिंग अपना घर चेंज करते हैं, अपना क्लोथ्स चेंज करते हैं. तो हर बार जनरेशन के अकॉर्डिंग टाइम चेंज होता रहता है. सो यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर चेंजिंग टाइम्स. फर्स्ट पैराग्राफ. माई नेम इज़ नीला भाई. मेरा नाम क्या है? नीला भाई है. दिस इज़ अ ओल्ड स्टोरी. ये एक ओल्ड स्टोरी है. आई वॉज यंग चाइल्ड एट दैट टाइम. मैं उस ज़माने में बहुत छोटा हुआ करता था और बहुत यंग था, मतलब छोटा बच्चा था वो. ठीक है. माई फादर यूज़ टू वर्क एज अ लैंड लेबर इन द फील्ड. जो मेरे पापा थे वो लैंड लेबर थे. लैंड लेबर मतलब एक मजदूर थे जो फील्ड में काम करते थे. नाउ आई एम स्पेंडिंग अ रिटायर्ड लाइफ. अभी वो कैसी लाइफ जी रहे हैं? अभी वो बहुत बड़े हो गए हैं और एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं. मतलब जो उनके फादर थे अब वो रिटायर हो गए हैं और अब घर में हैं. ठीक है. आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ दोज डेज विद यू. वो अपने पुराने ज़माने के एक्सपीरियंस जो थे वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ. अ बिग मूव. तो यहाँ पे हम स्टोरी सुनेंगे. ओके. वो क्या सुना रहे हैं? दैट वॉज अबाउट 70 ईयर्स एगो. 70 ईयर्स पहले की स्टोरी है. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड. वो उस टाइम को याद कर रहे हैं जब वो 10 साल के थे, 10 ईयर के थे. दैट टाइम वी लिव्ड इन अ टांडो विलेज ऑफ अलियर. वो एक पाकिस्तान के छोटे से विलेज में रहा करते थे. एट दैट टाइम वी सफ़र्ड अ लॉट. उस टाइम पे वो बहुत सफ़र करते थे. सफ़र क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब थे. ओके. देर वॉज लॉट ऑफ हस्टल एंड बस्टल. मतलब उनकी लाइफ बहुत रफ थी, बहुत टफ हुआ करती थी. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग. वो उस टाइम पे वो समझ भी नहीं पाते थे कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव अवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. उन्हें अपना विलेज छोड़ के कोई दूसरे विलेज में जाना होगा. उनके फादर ने उन्हें बताया. उन्हें समझ नहीं आया क्यों जाना है, लेकिन उनको फादर ने उन्हें कहा था. नेक्स्ट इज़ So next page. I was sad to leave my village and my house. वो उस दिन बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि उन्हें उनका विलेज और उनका घर छोड़ के जाना था. That was where I had all my friends. जहाँ पे उनके बहुत सारे फ्रेंड्स रहते थे. आप भी कहीं भी अपना विलेज छोड़ के जाते हो तो आपको भी हर्ट होता है ना कि आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे, आप उनसे दूर चले जाओगे. सो नेक्स्ट इज़ वी ऑल मूव्ड विद द फैमिली मेम्बर्स इन अ बुलक कार्ट. वो बुलक कार्ट के थ्रू आपने देखा ना बुलक कार्ट, राइड करने वाला व्हीकल. ओके. उसके थ्रू अपनी फैमिली के साथ वो दूसरी जगह चले गए. वो बॉर्डर क्रॉस कर दिया. लास्टली वी रीच द नियर ढोलावीरा एट कच्छ. लेकिन अब वो गुजरात के वहाँ पे कच्छ एरिया में पहुँच गए. मैनी पीपल फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो मूव्ड. उस एरिया से भी बहुत सारे लोग जा चुके थे. People were saying that our country was being divided into two parts. जो कंट्री थी उनकी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाली थी, इंडिया और पाकिस्तान. तो जब इंडिया और पाकिस्तान 1947 में डिवाइड हुआ था ना, उस टाइम पे कुछ लोग इंडिया में रह गए थे और कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए थे क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही मैप में था. मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया. तो ये जो फैमिली थी वो इंडिया आ गई, पर बहुत सी ऐसी फैमिली थी जो इंडिया से पाकिस्तान में सेटल हो गई. फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप इन बिग टेंट्स दैट वो पुट इन अ ह्यूज ग्राउंड ऑफ ढोलवीरा. वो कुछ टाइम वहाँ पे एक टेंट में रहते थे. टेंट कैसा होता है? एक क्लोथ का बना हुआ होता है. ओके. जस्ट बहुत छोटा सा कपड़ों से बनता है वो घर. ओके. एक ऐसे घर में जो क्लोथ से बना हुआ हो. ठीक है. अ न्यू होम. तो अभी वो अपनी न्यू होम के बारे में बता रहे हैं. वन डे द फादर टोल्ड अस दैट वी हैड गिवन सम लैंड इन अ खरचरिया विलेज. एक जयराम नगर में एक विलेज था, छोटा सा विलेज. वहाँ पे वो रहा करते. वहाँ पे कुछ उन्हें लैंड दिया गया था और वो वहाँ पे रहने लग गए. ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अ हाउस देयर. उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो एक नया हाउस बनाएंगे. आई वॉज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश हो गए. फादर एंड मदर वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. फादर और मदर थे ना, वो हाउस बनाने के लिए रेडी हो गए. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प. जो चिल्ड्रन थे उन्होंने भी हेल्प किया. फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास्ड ऑन टू द मदर. उन्होंने बहुत सारा सॉइल डग किया
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डग कर रहे हैं, फिर उसके अंदर यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी डग कर दिया है और मैशन की हेल्प से वो वहाँ पे एक हाउस बनाना स्टार्ट कर दिया है। फादर एंड मदर वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस, यहाँ पे मामा पापा हाउस बनाने वाले हैं। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, जो चिल्ड्रन थे ना उन्होंने भी हेल्प किया। आप भी मम्मी पापा की हेल्प करते हैं ना। सो फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल द पैन्स, जो पैन्स जो थे जो पैन रखा रहता है उसके अंदर वो मिट्टी डालते हैं और फिर उसको वापस फिल करके दूसरी जगह पे पास करते हैं, इस तरह से वो हीप बनाते हैं। ओके, नाउ सिस्टर एंड मदर फिक्स द हस्क इन इट, जो सिस्टर और मदर थी वो हस्क को इकट्ठा कर रही था, मतलब जो मिट्टी का जो हीप था ना उसको इकट्ठा करके फिल कर रहे थे। फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल, फादर क्या कर रहे थे, उसी के थ्रू से उसकी हेल्प से वॉल बना रहे थे यहाँ पे। वी बॉट अ काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउस, वो काउ डंग लेके आए थे जो नियर उनके हाउस थे ना वहाँ से। मदर मिक्सड इट विद द मड, मदर ने क्या किया, उसको मड के साथ मिक्स कर लिया एंड कोटेड विद द फ्लोर, और इसी तरह से उन्होंने फ्लोर को बनाना शुरू कर दिया। शी यूज टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड हेल्प द इंसेक्ट्स अवे, इसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो दूर रहते हैं, पास नहीं आते घर में। नाउ इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड, अब वो क्या बनाने वाले, फ्लोर बन गया, अब वो रूफ बनाएंगे। फादर मेड द फ्रेम बाय, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेम बनाना स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया, बाय जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ द नीम ट्रीज एंड बैम्बूज, उन्होंने नीम ट्री और बैम्बू की हेल्प से ऊपर का रूफ बना रहे थे। वे पुट द ओल्ड गनी बैग्स ऑन एंड कवर्ड विद द मड, उन्होंने ऊपर बहुत सारे बैग्स भी यूज़ किए थे और कुछ मड भी यूज़ किए थे, जिसकी वजह से वो बहुत हेवी रहेगा और जब बारिश होगी ना तो वहाँ पे उनको पानी नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड अवर हाउस वर मेड लाइक अवर्स, बहुत सारे ऐसे हाउसेस उनके नियर बाई घर पे भी बने हुए थे। इट वॉज जस्ट लाइक द ओल्ड हाउस, एक बहुत ही ओल्ड हाउस की तरह लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत पसंद आया था। आई लाइक इट द मोस्ट। सो यहाँ पे ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं, हम इसको आज करेंगे। ओके, सो दीज आर द आंसर्स हियर। ना वेयर डिड शी और ही लिव, वो कहाँ पे रहते थे, तो वो रहते थे, ही लिव्ड इन अ विलेज। ना फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर और हिज हाउस मेड, किससे बना हुआ था, मड, स्ट्रॉ, हस्क, वुड से। डिड दे हैड अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ़ नो वेयर वाज इट, अगर क्या उनके घर पे टॉयलेट बना हुआ था, तो हमने तो टॉयलेट के बारे में पढ़ा ही नहीं है। सो नो टॉयलेट्स वर नॉट मेड देयर इन द हाउस, सो दे वर गोइंग फॉर द फील्ड। ओके, वो फील्ड में जाया करते थे टॉयलेट के लिए। नाउ इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वर द फूड कुक्ड, फूड कहाँ पे कुक किया जाता था, सो इट इज़ आउटसाइड द हाउस इन द कोर्टयार्ड। ओके, जो कोर्टयार्ड होता है ना, मतलब घर के बाहर का जो एरिया है, स्मॉल एरिया, वहाँ पे फूड कुक करते थे। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज व्हेन द चेतन दास हाउस वॉज मेड, बहुत चेतन दास यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपका नाम चेंज होके बुक में क्या होगा, नीला भाई। ओके, नीला भाई के हाउस में क्या हुआ था, तो आप ये ओल्ड बुक का आंसर था, तो यहाँ पे चेतन भाई को छोड़ के आपके बुक में नीला भाई है। ठीक है, सो बिकॉज मड हाउस वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मड का जो हाउस होता है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए थिक लेयर ऑफ मड इज़ यूज टू बिल्ड द वॉल्स एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ मड इज़ यूज। सो अगर आप छोटा सा ही घर बना रहे हो तो ओके, मड हाउस चलेगा, लेकिन अगर आपको बड़ा घर चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग हाउस चाहिए, तो मड हाउस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, तो वहाँ पे आपको वॉल्स भी चाहिए, थिक लेयर ऑफ मड चाहिए, सो दैट इज़ द रीज़न। ओके, सो फॉर टुडे ओनली दिस मच, सो डू राइट दिस एंड कंप्लीट योर नोट्स इन योर नोटबुक, ये आपको नोटबुक में भी लिखना है एंड टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है और उसको लर्न भी करना है। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।